दिल्ली के कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बाद अब बीजेपी सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने सीएम आतिशी पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं आतिशी के पिता का सम्मान करता हूं, वह हमारे पिता समान हैं। लेकिन अफजल गुरु को फांसी न दी जाए, इसको लेकर उन्होंने साइन किए थे। अफजल को फांसी से बचाने की कोशिश की। उनके पिता को पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था। आतिशी को माफी मांगनी चाहिए। शीश महल को लेकर बीजेपी का आपसे सवाल। कोरोना के समय शीश महल का निर्माण क्यों? DSPWD की इन्वेंट्री में लिखे हुए सामान कहां से आए? DB टॉयलेट चोरी किसने किया? क्या केजरीवाल अब फिरोज शाह रोड वाले घर में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? PWD की इन्वेंट्री के अलावा जो सामान अलग से मंगाए गए उसका भुगतान कैसे हुआ? बार बार टेंडर में बदलाव क्यों करना पड़ा? मिनी बार, ऑटोमेटिक दरवाजे, सिल्क कारपेट, लाखों करोड़ों के अन्य सामान लगवाने का पैसा कहां से आया? बीजेपी ने शीश महल का वीडियो शेयर कर आप पर निशाना साधा है। कहा कि झूठ और झांसा देकर सत्ता हासिल करने वाले केजरीवाल ने कहा था बंगला नहीं लूंगा, 2 कमरों के मकान में रहूंगा। एफिडेविट बंटवाया था। उसी महाठग ने सत्ता में आते ही कोरोना के समय लूट का अड्डा शीश महल बनवाया। केजरीवाल और आप बताएं कि आतिशी ने 3 महीने तक घर का कब्जा क्यों नहीं लिया? मीडिया के लिए क्यों नहीं खुला शीश महल? दिल्ली के सीएम हाउस में जाने की कोशिश नाकाम होने के बाद आप नेता एवं मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा वह पीएम आवास जाएंगे। सीएम आवास और पीएम आवास दोनों सरकारी आवासों का निर्माण कोविड के दौरान शुरू हुआ था। दोनों ही करदाताओं के पैसे से बने हैं। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी को पीएम के नए सरकारी आवास पर मीडिया की मौजूदगी से कोई आपत्ति नहीं होगी। संजय सिंह ने कहा, क्या बीजेपी को मोदी का राजमहल देश को दिखाने की हिम्मत है? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी गारंटी लॉन्च कर दी है। गारंटी का नाम जीवन रक्षा योजना है। इसके तहत 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। पहली गारंटी में पार्टी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान किया था। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मथुरा रोड स्थित AB 17 स्थित सीएम आतिशी के आवास के बाहर मौजूद होकर कहा, इस सरकारी आवास पर आतिशी का नाम अंकित है। यह किसका बंगला है? आतिशी को स्पष्ट करना चाहिए। अगर यह बंगला उन्हें आवंटित है तो वह शीश महल क्यों मांग रही हैं? इनके पास 2 बंगले हैं। आखिर वह इतना बंगला क्यों चाहती हैं? कितने बंगले चाहती हैं बंगले वाली देवी? योगी सरकार में मंत्री व सुभाषपा प्रमुख OP राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को महाकुंभ के लिए प्रयागराज चलने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं कि अखिलेश जी जाएंगे तो हम भी उनके साथ जाएंगे। उन्हें साथी की जरूरत है या नहीं? हम साथ जाएंगे और गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। बता दें कि सपा मुखिया ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम पुण्य कमाने जाएंगे और सरकार अपने पाप धुलने जाएगी। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में अजीत प्रसाद ने बड़ा दावा किया है। अजीत ने कहा, मिल्कीपुर उपचुनाव में निश्चित रूप से सपा की जीत होगी। हम लोग भारी अंतर से यहां चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहीं से विधानसभा चुनाव 2027 में सपा की जीत का संदेश जाएगा। संयुक्त संसदीय समिति की एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर बैठक को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, यह भाजपा की महत्वाकांक्षा थी कि वे भारत के संविधान को बदलें और एक चुनाव एक देश को लागू करें। इसके बाद धीरे धीरे एक पार्टी एक चुनाव करें और फिर बाद में इसे एक नेता एक देश करें। लेकिन विपक्ष की इतनी उपस्थिति है कि हम उन्हें मनमानी नहीं करने देंगे। गोंडा में कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बृजभूषण ने कहा, पार्टी के सामने संकट था, इसलिए मुझे रिटायर किया गया। हमारे कई समर्थक ऐसा नहीं चाहते थे। हम पार्टी के फैसले का स्वागत करते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा, वहां बीजेपी की जीत होगी।